भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे। इसको कहते हैं अपने सतगुरु यानी परमात्मा पर समर्पित होना। उसका पति अपनी पत्नी को हर संभव कोशिश करके सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, विशेष प्रेम करता है यानी विशेष ध्यान रखता है फिर सतगुरु अपनी उस पतिव्रता आत्मा का। इसी प्रकार दीक्षा लेने के पश्चात आत्मा यानी भगत का संयोग परमात्मा से होता है यानी सतगुरु से होता है। गुरुजी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है। वैसे तो आध्यात्मिक मार्ग में जो सच्चा गुरु होता है वो खुद परमात्मा ही होता है, लेकिन जैसा आपको पहले बताया गया है, यदि सतगुरु स्वयं को परमात्मा कहने लग जाए तो भगत इतनी जल्दी मानेगा नहीं, अपने गुरुजी के प्रति मन में दोष निकालेगा कि ये तो मेरे जैसा इंसान है, अपने आप को भगवान कहता है। और उपदेश लेने के बाद अगर सतगुरु में इस प्रकार का दोष हमने देख लिया तो फिर हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए सतगुरु हमें भक्ति पर लगाने के लिए शुरुआत में अपने आप को परमात्मा से अलग दर्शाता है कि मैं तो परमात्मा का नौकर हूँ, उसका गुलाम हूँ। लेकिन जब हमें ये ज्ञान समझ में आएगा और नित्य प्रतिदिन हमें जो सुख होंगे, फिर हमारी आत्मा स्वीकार कर लेगी कि मेरे सतगुरु के अलावा और कोई परमात्मा नहीं है। अगर और होता तो फिर वही क्यों ना आ जाता डायरेक्ट। क्या परमात्मा इतना कमजोर है, इतना लाचार है, या खुद आने से परमात्मा डरता है जो अपने किसी एजेंट को भेजेगा? परमात्मा को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सतगुरु अपने आप को छुपाकर ही कहते हैं, ज्ञान देते हैं। गुरुजी आत्मा का विवाह परमात्मा से करवा देता है यानी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ देता है नाम दीक्षा देकर। जैसे एक लाइनमैन होता है, लाइनमैन वो आपके घर में लाइट का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से जोड़ देता है और फिर आपके घर में लाइट आनी शुरू हो जाती है, आपके पंखे भी चलते हैं, लाइट भी जलती है, मिक्सी भी चलती है, आप जी आटा भी पीस लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइनमैन ने आपके घर का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया है। इसी प्रकार सतगुरु आपका भक्ति रूपी कनेक्शन परमात्मा से जोड़ देता है, जिस कारण से सर्व सुविधा फिर आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यदि वह मानव शरीरधारी आत्मा यानी भगत अपने पति परमेश्वर के प्रति यानी सतगुरु के प्रति पतिव्रता की तरह समर्पित रहती है, यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, सतगुरु से उपदेश लेने के बाद यदि अन्य किसी भी देवी देवता से कोई इच्छा, कोई डिमांड नहीं करती है, किसी के दबाव देने से, किसी के डराने से, धमकाने से, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ धाम पर पूजा पाठ के लिए नहीं जाती है, तो ऐसी आत्मा के लिए फिर परमात्मा क्या करता है? यानी पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता से मनोकामना की पूर्ति नहीं चाहती है, तो उसका पति परमेश्वर उसके जीवन मार्ग में बाधक सब पाप कर्मों के कांटों को बुहार देता है, यानी साफ कर देता है। उस प्यारी आत्मा के जीवन में जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, जो आगे आने वाली हैं, जो वर्तमान में आ रही हैं, जिसके कारण वो दुखी है, सच्चा सतगुरु उसके पास पावर होती है, शब्द शक्ति होती है। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। यानी उस भगत आत्मा के भाग्य में यदि संकट है, परेशानी है, तो परमात्मा चित्रगुप्त के कागजों को फाड़ देता है जहां पर उस भगत का भाग्य लिखा होता है, और नए सिरे से अपने भगत का भाग्य लिख देता है, दुखों को सुखों में परिवर्तित कर देता है। इतना सक्षम होता है सच्चा सतगुरु। उस आत्मा की जीने की राह सुगम व बाधा रहित हो जाती है, यानी उस भगत के सारे झंझट समाप्त हो जाते हैं, उसको मंजिल सरलता से मिल जाती है, यानी उसको जीने की राह मिल जाती है, एक उम्मीद मिल जाती है।
उसका रास्ता क्लियर हो जाता है, उसके मन की सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं कि कौन भगवान है, क्या भक्ति है, कैसे सुख मिलेगा। उसको ज्ञान समझने के बाद और सतगुरु की शरण में आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि पहले उसका जीवन दुखमय था। सतगुरु का ज्ञान समझकर शरण लेने से जीवन सुखमय हो गया। फिर वो अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, जो उन्हीं परंपराओं में उलझे हुए हैं, रीति रिवाजों में, देवी देवताओं की भक्ति में, वो फिर उनको भी सुलझाने का प्रयास करता है। उस आत्मा के लिए परमात्मा क्या करता है, उसको संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार बताया है। गरीब पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाओ। यानी ऐसी भगत आत्मा जो अपने सतगुरु पर समर्पित हो जाती है, अन्य देवी देवताओं का शौपन में भी ध्यान नहीं करती है, कोई डिमांड नहीं करती, उनकी पूजा नहीं करती है। और वो आत्मा, वो भगत स्त्री या पुरुष जब अपने जीवन रूपी सफर में अपने पांव रखता है, यानी वो आगे बढ़ता है, तो समर्थ यानी सतगुरुदेव भगवान अपने उस भगत के उस सफर में झाड़ू देता हुआ चलता है, उसके जीवन की बाधाओं को आगे आगे साफ करता हुआ, टालता हुआ चलता है कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के पैर में, यानी इसके भाग्य में, इसके जीवन में कोई कांटा ना लग जाए, कोई संकट ना आ जाए। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो, यानी फांसी लगनी हो, वो कांटे में टल जा। अगर सच्चे सतगुरु के भगत के भाग्य में अगर मौत लिखी हुई है, तो सतगुरु उस आत्मा को भक्ति करवाने के लिए, जीवित रखने के लिए मात्र उसकी उंगली को काट के छोड़ देगा। यानी जहां उसकी एक्सीडेंट में मौत होनी थी, केवल उंगली के चोट लग के रह जाएगी। और उस भगत को भी इस बात का परमात्मा आभास करवा देगा कि आज अगर तेरी जान बची है इस भयंकर दुर्घटना से, बीमारी से, केवल मेरे सतगुरु की कृपा से बची है। और उसका विश्वास भक्ति में और अधिक। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।